सभी साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशांत हॉस्पिटल की तरफ से जय हिंद। शशिका त्रिपाठी मैडम, दिवाकर जी, गौतम जी और हमारे अरविंद जी, आज के इस सुबह सुबह 9 बज रहे हैं और इस मीटिंग का अभिप्राय ये है कि हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी का जो स्वर्णिम सहयोग है उसके लिए पहले तहे दिल से आप सभी को बधाई। एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते ये मेरा फर्ज बन जाता है। आप सभी को इस बात का पता होगा कि आज मेरे 3 महीना पूरे हो चुके। मैं 30 अगस्त 22 को आपके हॉस्पिटल में मैंने कार्यभार संभाला था और तब से जो आपका जो सहयोग रहा है वो सहयोग बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन फौज के दस्तूर के मुताबिक प्रति महीना एक दिन कमांडेंट साहब जो है वो कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उसको सैनिक सम्मेलन बोलते हैं। तो यहाँ चूंकि हमारे कमांडर शशांक शेखर सर के पास समय की कमी रहती है, तो उनका नुमाइंदा उनके डिप्टी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि आप सबों से रूबरू हों। और रूबरू तो हम रोज होते हैं, एक बार नहीं होते हैं, 10 बार होते हैं। जब तक रहते हैं 9 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे। परसों भी आपने देखा कि मैं लगभग 7:45 बजे करीब गया था। आप सभी देखें, टाइम की गरिमा कोई मायने नहीं रखती, मकसद है काम। और ये मैं बार बार कहता हूं कि ये हॉस्पिटल है, ये कोई दुकान नहीं है। दुकान को जब चाहिए तब बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, आप मालिक हैं। लेकिन फिर भी दुकान पर भी जो है आपकी अनुपस्थिति वो जो है आपको, आपके ग्राहक को आपके प्रति जो है एक दूरा भाव रख करके छोड़ देता है। जैसे मैं एक कस्टमर हूं और मैं दिवाकर बाबू के दुकान पर के गया और दिवाकर बाबू के दुकान में ताला लगा हुआ है। एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, हम कितने भी नजदीकी ग्राहक हैं, हम तीसरे दिन के बाद दिवाकर बाबू के पास नहीं जाएंगे। फिर हम गौतम बाबू के पास आ जाएंगे, फिर हम अरविंद जी के पास आ जाएंगे, फिर हम शशिका त्रिपाठी मैडम के पास आ जाएंगे, या आप मेरे पास आ जाएंगे। ये हॉस्पिटल है और यहाँ प्रतिपल सिनेरियो बदलते रहता है। हर समय आप लोग खुद देखते हैं, बाहर आप लोग रहते हैं, अंदर रहते हैं, कि यहाँ का जो मकसद हो जाता है वो प्रतिपल आपके जो मरीज हैं, जो इस हॉस्पिटल का मोटो है कि पेशेंट फर्स्ट, तो यहाँ मरीज हमारे लिए भगवान है। और मैं बार बार कहता हूँ कि मरीज है, पेशेंट है तो प्रशांत हॉस्पिटल है, और प्रशांत हॉस्पिटल है तो हम लोग हैं। ये बॉस का ही आदेश नहीं है, ये आदेश हम लोगों का भी है कि ये समझे कि ये संस्था हमारी है और इस संस्था के हम सभी नुमाइंदे हैं। चाहे वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हों, चाहे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हों, चाहे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम हों, चाहे मेंटेनेंस मैनेजर हमारे अरविंद जी हों, चाहे कर्नल सुधीर कुमार सिंह हो, चाहे परवीन साहब हों HR मैनेजर, या अमित साहब हों ऑपरेशनल मैनेजर। मकसद ये है कि यहाँ का एक एक नुमाइंदा जो है वो बड़ा ही क्या बोलते हैं, महत्व रखता है और अपने अपने फील्ड में उन सभी को एक्टिव रहना पड़ेगा। आज जो ये सुबह सुबह, कल मैं ऑफ में था, वीकली ऑफ में था, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं आज तक इतने उम्र हो गए और हरिहर क्षेत्र मेला का नाम सुनता था, जहाँ घोड़े हाथी एशिया का सबसे बड़ा मेला है। लोग आते हैं, बाहर से चले जाते थे, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। नौकरी की बाध्यता रही, तो मैंने कहा कि इस समय का सदुपयोग किया जाए। और उसमें मुझे एक अपने परिवार में एक नया सदस्य लाना था, जो मैंने उसका, हमारे क्या बोलते हैं, पूरे परिवार के मेंबर ने उसका नाम रखा जोड़ो। अब आप देखिए इस नाम के पीछे भी बड़ा तार्किक ये है। खैर, तो मैं कल गया सोनपुर अपनी कार से, हरिहर क्षेत्र मेला, मैं, मेरी मालकिन, सभी लोग, हम लोग घूमे और उसके बाद एक परिवार का नया सदस्य लाया, लेब्राडोर, क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन, जो खरीदा उसको। आते हैं अपने मुद्दे पे कि मेरा आप सभी से यही कहना है और मेरा निवेदन है बार बार। बॉस भी इस बात को कहते हैं, और जब आज की मेरी कविता आपने देखी होगी, बड़ी हार्श लैंग्वेज में कविता थी कि गधों से हम बात नहीं करते और घोड़े हमारे साथ हैं, और हम भी घोड़े अपने आप को मानते हैं इस उम्र में भी, तो हम सभी घोड़े हैं। और इस प्रशांत हॉस्पिटल के घोड़े हैं, जहाँ एक क्या बोलते हैं इशारा लगे और हम सभी दौड़ने लगते हैं।
हम सभी उसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मेरे इशारे को मैंने उस कविता में क्लियर कट लिखा है कि वो अपनी रोटी कमाने पर तुले हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा कोड़ा उसी दिन से चलना शुरू हो गया जब उन्होंने निगेटिव थॉट उनकी है, नकारात्मक सोच उनकी है, और वो काम करने के लिए नहीं होते हैं। चाहे वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम ने कहा तो किसी स्टाफ नर्स ने इनको कड़े लहजे में जवाब दिया, वो सारे मेरे जेहन में है। HR मैनेजर साहब ने कहा किसी श्रीमान को, उन्होंने बोला हम नहीं करते। तो ना कहने के लिए यहाँ हम लोग नहीं हैं, हम लोग यहाँ हाँ हाँ और हाँ। इसी का नतीजा है कि आज प्रशांत हॉस्पिटल आज की तारीख में 4.3 ग्रेडिंग पर खड़ा है, और ये सब आप सबों का अथक प्रयास है। और आने वाले समय में हम लोग इसको 5 ग्रेडिंग पर पहुंचा करके छोड़ेंगे, क्योंकि मैं और शशिका त्रिपाठी मैडम जो सामने बैठी हैं, ये भी फौजी बेटी हैं। इनके भी जो क्या बोलते हैं पिताजी फौज में सूबेदार हैं, काजरा सूबेदार हैं, इन्फेंट्री के सूबेदार साहब हैं जहाँ पर वो आदेश चलता है। इनके मामा जी जो है ब्रिगेडियर साहब हैं, वो भी सर्विंग हैं। तो ये मैडम के तरफ से मैं बिल्कुल आश्वस्त रहता हूँ, अरविंद जी की तरफ से आश्वस्त रहता हूँ, गौतम जी की तरफ से आश्वस्त रहता हूँ, दिवाकर जी की तरफ से आश्वस्त रहता हूँ कि इनकी टीम काम करती है। लेकिन काबुल में भी गधे होते हैं, तो हमारे पास भी काबुल में कुछ गधे हैं जो समझ नहीं रहे हैं। आज से मेरा ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है इस वीडियो के माध्यम से कि जो जहां रहे, अगर कोई व्हाट्सएप चलाते हुए मिल गया तो मैं तो उसके मोबाइल को लेकर के जब्त कर लूंगा और सीधे उसको जो है मैनेजमेंट के सामने रखूंगा, और मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगा सो करेगा। सो मेरा दिवाकर जी आपसे निवेदन है कि आप कृपया सुबह सुबह, देखिए हम लोगों की राउंड चलती रहती और आप देखते हैं कि एक एक पेशेंट, एक एक अटेंडेंट को हम नहीं छोड़ते। ये आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, और ये आपके हॉस्पिटल को ऊंचा ले जाने में बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। तभी आपकी ग्रेडिंग जो है इतनी फास्ट बढ़ रही है। प्रतिदिन लोग 10, 20, 15 सभी लोग स्वेच्छा से आपको 5 स्टार ग्रेडिंग देकर के जा रहे हैं। मकसद सिर्फ साफ है कि उम्दा जितना भी आप चाय में चीनी डालिएगा उतना उसमें मिठास होगा, जितना गुड़ डालिएगा उतना मिठास होगा। ये जिंदगी की गुड़ है। इस मतलब से काम करिए कि हम जो अपनी बात करते हैं, हम अपनी दूसरों की बात नहीं करते। हम इस फोल्ड पर काम करते हैं कि ये जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। ये सेवा का मौका मिला है, और मैं बार बार कहता हूं कि बेशक हमारे कोई साथी इधर उधर चले जाए, लेकिन मेरी जब तक जिंदगी है मैं ऐसा क्या बोलते हैं नुमाइंदा हूं कि मैं साथ छोड़ने वाला नहीं। तो मैंने कसम खाई कि मैं अपने कमांडर शशांक शेखर सर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ एक मुलाजिम ही नहीं हूँ, मैं एक यहाँ सहयोगी हूँ जो बिल्कुल सेवा सेवा और सेवा भावना से यहाँ। आप देखते हैं कि मेरी बुलेट अगर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अगर लेट होती है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं मैं जाम में फंसा हूँ। अदरवाइज आप लोग देखते हैं कि मैं टाइम कितना, अपने आप को मैं समयनिष्ठ मानता हूँ, पंक्चुअल मानता हूँ। और ये मैंने पूरी 31 साल 7 महीने 22 दिन की फौज की नौकरी में मैंने इसको किया है, अक्षरशः किया है, और वही आदत पड़ी हुई। और इसमें मेरी साथ देती है मेरी जीवन संगिनी आशा सिंह जी, जो मेरे लिए खाना दाना दे करके और बच्चे जैसे तैयार करा करके कि आज कौन सा कपड़ा पहनना है वो बेचारी सब रख देती। उसी तरह से आप सभी से मेरा निवेदन है, अरविंद जी आप बिल्कुल, आपके साथ हम हैं और आपके साथ पूरा मैनेजमेंट टीम है, हमारे बॉस हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। अभी हाल फिलहाल में परसों की बात आपको बता रहा हूँ, ये मीटिंग का बहुत बड़ा मायना है। परसों लॉन्ड्री प्लांट में जो है चाय की कप हो रही है, मैं बोल रहा हूं और कोई वहां झाड़ू नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि वहां जो बंदा बैठा है वो गधा है, वहां जो सतीश है वो ठीक है, वहां संतोष है वो ठीक है, लेकिन वहां पर जो तीसरा आदमी है उसको लग रहा है कि उसकी नौकरी पक्की है तो उसको जाने में देर नहीं है। बॉस का क्लियर कट आदेश है कि उसकी नौकरी खत्म करिए, उसको हटाइए यहां से। लेकिन मैं उसको जो है अपने तरफ से मैं सोचता हूं कि उसकी रोटी कैसे जाए, वो सुधर नहीं रहा है। मैंने मैनेजमेंट के सामने इस बात को रख दिया हूं, मैनेजमेंट चाहे जो डिसीजन ले बॉस को मान्य होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो नॉन फंक्शनल हो। ये क्लियर कट सर का आदेश है, 2000 लगे 10,000 लगे, सर के तरफ से क्लीन चिट है।
लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये भी मैं बताता हूं कि जो कुछ भी हो जेन्युइन खर्च होगा उसमें मेरे साइन कराइए। अगर शशिका त्रिपाठी मैडम का कहीं उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, मैडम से भी साइन कराइए। परवीन साहब का जुड़ा हुआ है, परवीन साहब से भी कराइए। अमित साहब ऑपरेशनल मैनेजर हैं, उनसे भी कराइए। रिंटू जी से भी कराइए। काम को करिए, काम को धक्का दीजिए, काम को रोकिए नहीं। अगर काम रुक गया तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसके बाद मैं बिल्कुल जो है इस बात से हूं कि अगर ये टेबल है तो टेबल का पाया टूटा है तो क्यों टूटा है, ये टूटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सर कभी ये नहीं करते। सर का एक बात आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से। सर बोलते हैं वो फौजी अफसर रहे हैं, नेवी के बहुत ही उम्दे अफसर रहे हैं। अगर वो नेवी से रिजाइन दे करके नहीं आते तो आज वो 3 स्टार जनरल रहते। 3 स्टार जनरल आप समझते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। हम दोनों तो समझते हैं, आप नहीं समझते हैं, आप सभी नहीं समझते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उनके साथी लोग 3 स्टार जनरल, जिनके कार में स्टार लगती है 3, जिनके कॉलर में स्टार लगते हैं 3। आप समझ रहे हैं बात को। मकसद ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर कुछ होता है ना तो मुझे लगता है कि मैं अपनी वर्दी जो है मेरी फटी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है और उनके तरफ से हम लोगों ने कभी कमी नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने कभी कमी नहीं देखा है। तो जब बॉस इस तरह से हम लोगों के साथ हैं तो फिर हम लोगों को दिक्कत क्या है। तो यहां चलता है वाला हिसाब मत करिए कोई भी आदमी। उसी तरह से दिवाकर बाबू से मेरा निवेदन है कि एक एक आदमी को देखिए, एक एक हाउस कीपिंग को देखिए, एक एक रूम को देखिए, एक एक बाथरूम को देखिए, कहीं टूटा फूटा नहीं रहने दीजिए, कहीं ब्लॉकेज नहीं रहने दीजिए। आपसे मेरा गौतम साहब ये है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सीधाई से काम नहीं चलती है। पेशेंट और उनके अटेंडेंट के साथ बिल्कुल मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है। आपके जो नुमाइंदे हैं जो टेढ़े मेढ़े खड़े रहते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा खड़ा नहीं तो अगली गाज आपके सिक्योरिटी के ऊपर गिर जाएगी। और इस बात को मैं नवीन जी को भी बता चुका हूं कि मैं बॉस से बोलने नहीं जाऊंगा। तो मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है पता है? लैट्रिन बाथरूम की सफाई से लेकर के डॉक्टर साहब के विजिट तक, पेशेंट के सेटिस्फैक्शन तक, उस सेटिस्फैक्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब हमें साथ हैं। मेरी यही आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों का कोई पॉइंट है, आप लोग भी खुल करके ये मंच है इस पर आप रखिए, और वो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आप सभी के साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे पार्ट में भी कोई कमी है, इस वीडियो के माध्यम से आप भी बताइए कि हम कहीं अगर गलत हैं, आप बिल्कुल बोलिए, खुल के बोलिए कि हमने कभी आपके साथ मिसबिहेव किया, हमने आपको कभी लाजुबान बोला, हमने आपका कभी साथ नहीं दिया। आप मुझे बोलिए, मैं अपने आप में करेक्ट करूंगा। इंसान वही है जो अपने आप में सुधार करे। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर समय हम जो है सही होंगे। तो आप लोग बताएंगे तो मैं अपने आप में सुधार करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हमारी मातृशक्ति शशिका त्रिपाठी मैडम से थोड़ा जोर से बोलिएगा। देव जी इधर लाइएगा। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आईसीयू में जो हाउसकीपिंग स्टाफ रहता है वो 2 शिफ्ट मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट दोनों में रोटेट, तीनों में शिफ्ट में रोटेट होता है। अगर आईसीयू का परमानेंट एक स्टाफ हमको अलॉट हो जाएगा हाउसकीपिंग, तो उसको काम सिखाना नहीं पड़ेगा। वो डेली बेसिस पे आएगा, पेशेंट का केयर करेगा, ओरल केयर करेगा, बेड केयर करेगा, बेड साइड लॉकर पूरा चेक करेगा और ओवरऑल उसको सब कुछ पता होगा। अभी क्या है कि डिफरेंट हाउसकीपिंग स्टाफ आते हैं तो डेली उनको काम बताना पड़ता है। प्लस एक क्लाउड का है, वो स्टाफ भी इतना इंगेज रहता है कि वो उसको काम नहीं सिखा सकता। वन टाइम में अगर काम सिखा देंगे हम तो वो डेली बेसिस हैबिट में रहेगा। वो आईसीयू में आएगा, उसको पता होगा कि क्या कहाँ रखा हुआ और कैसे क्या करना। आपके पॉइंट ये हो गई क्लियर, ये हो गया। अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपने फोरम में, और मैं उस पर फिर ये करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने कमांडर शशांक शेखर सर को ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सर आप जैसा चाहते हैं, सिर्फ आप ऑनर ही नहीं हैं, आप इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब भी हैं, और आपको हम लोगों के पार्ट से किसी तरह की गलतफहमी में अगर हुई होगी या कुछ कमी होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और लेकिन मेरा मकसद साथियों के साथ तालमेल से काम करें और अपने साथियों के साथ चलें, और कहीं भी किसी तरह की कोई कमी आती है तो उसको अक्षरशः हम लोग पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद सर, प्रणाम।